राधे राधे दोस्तों, सभी सनातनियों को अनंत चतुर्दशी की राधे राधे। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझसे पहले किचन में मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी बना रही हैं लौकी की एक सब्जी। क्यों? क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी। तो माता जी ने हमसे मना कर दिया था कि नहाए बिना खाना मत बनाना। तो क्या आप सोच रहे हैं मैं बिना नहाए बनाती हूँ? नहीं नहीं जी, मैं नहाए बिना नहीं बनाती हूँ। मैं तैयारियाँ नहाए बिना करके फिर नहा के तब बनाती हूँ। तो मेरी माता जी ने आज मुझसे कहा कि आज मीठा भोजन बनेगा। क्यों? क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है। किचन में आने से पहले मेरी माता जी चाय बना चुकी थी और सब्जी चढ़ा चुकी थी। और उन्होंने बोला आज बनाना है मालपुआ। तो मालपुए के लिए मेरी मम्मी ने आटे का घोल रेडी कर दिया था। जो मैं उस पेस्ट में ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए उसे ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है, क्योंकि मालपुए में अगर उसमें ना डालो ड्राई फ्रूट्स तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ढूंढे और उसमें पेस्ट में डाल दिए साथ। अब ये मैं छोटी इलायची को लेकर स्लैब पर कूट रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी नरम हो गई हैं। तो मम्मी मुझसे कह रही हैं, मम्मी ने मुझसे कहा कि तुझे ठेकुआ बनाना है। अब ठेकुआ से मतलब तो वो होता है जो छठ पूजा में हम ठेकुआ बनाते हैं, बिस्किट टाइप। तो मैंने बोला मम्मी वो ठेकुआ थोड़े ना है, इसे आप मीठी पूरी कहो। मम्मी ने कहा हाँ वही, उसको थोड़ा सा तो चीनी का घोल बना के इसे मीठी पूरी बना दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इस हरी इलायची को कूटने के लिए इसे खाली कर रही थी कि मैं इसे जो मालपुआ है उसमें बनाऊंगी। तो इसमें ये जो आटा है इसमें मम्मी ये बेकिंग पाउडर जो होता है वही इसको फूलने के लिए उसे डाल रही है इस आटे में। और मम्मी मुझसे कह रही हैं जल्दी जल्दी हाथ चला, तो इतना तो ये हॉस्पिटल भी जाना है तो इतना धीरे धीरे काम कर रही है। तो मैं बस वही काम। इसके बाद मम्मी ने मीठे पूरे बनाने के लिए आटा लगा दिया था। इधर मैं क्या कहते हैं ये मालपुआ बनाने के लिए जो पेस्ट था वो रेडी हो गया था। तो ये मालपुआ मैं बना रही थी। अब मैं बना तो रही थी पर वो किस मानचित्र को रेडी कर रहा था वो वही जाने। मम्मी मुझसे बार बार टोक रही थी कि तू ठीक से बना, गोल गोल बना। वो मुझसे गोल गोल तो बन नहीं रहे थे। तो ये जैसे जैसे बन रहे थे हम वैसे वैसे ऐसे बना रहे थे। हमारी दीदी भी जग चुकी हैं पूजा के लिए तैयारियां कर रही हैं। वो अब हमारे कैमरे के बीच से निकलेंगी। ये गई हमारी दीदी। अब ये अन्नपूर्णा देवी का हमारे बीच में आगमन हो गया है। अब वो मम्मी से पूछेगी मम्मी ये आप क्या बना रही हो? तो और मम्मी हमें मजाक करते हुए कहेंगे अन्नपूर्णा देवी आपके लिए भोग तैयार हो रहा है, मालपुआ तैयार हो रहा है, आप इसे खाएंगी? तो इस बात को सुन के मम्मी और मैं हंस पड़ते हैं। अपनी शिखा को चलाने के लिए मैं बोलती हूँ आओ मेरे नाथ भोजन गरीब का खाओ मेरे नाथ। इस भजन को सुन के मम्मी को हंसी आती है कि तू उसे क्यों चुड़ा रही है, वो चढ़ जाएगी। तो वो कहती है लाओ लाओ मुझको दो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सबसे पहले मेरा भोग लगाओ। इसी रिकॉर्डिंग के बीच में हमारी एक और बहन आके टपक पड़ती हैं और आवागमन कर रही होती हैं। तो हमें डिस्टर्बेंस हो रहा होता है। हमने उन्हें इशारे से कहा कि भैया कैमरा लगा हुआ है, इस बीच में मत आया करो। तो आप हमारे काम करने की स्पीड को देख रहे हो। और मम्मी बार बार में मुझसे ये कह रही थी तू बात करने से ज़्यादा काम पे ध्यान दे जिससे कि हमारा भोजन सही टाइम पे बन सके, क्योंकि तुझे अब हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है और तू बीच में काम छोड़ छड़ा के चल देगी। मैं कि नहीं मम्मी मैं सारा काम करके जाऊंगी। तो हमने आटा दो जगह लगा दिया है, एक जगह नमक वाला एक जगह बिना नमक वाला, क्योंकि भोग में बिना नमक की पूड़ियाँ बनती हैं। तो वो हमने बना दी। ये हम बोले मम्मी हम इस आटे को अलग साइड से लगा दो, हम साफ बिना नमक वाला आटा गूंद दें। तो हमारी मम्मी ने बोला कि उसे तू साइड रख दे। और जो मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं वो मीठी पूड़ियाँ बना रही हैं, जैसे वो ठेकुआ कह रही थी पर वो ठेकुआ नहीं है, उसे आप मीठी पूड़ी कह सकते हैं। ठेकुआ हम बताएंगे आपको छठ पूजा में कि ठेकुआ कैसे बनाया जाता है। अब हम कोई काम करें और गड़बड़ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आटा निकालते हमारा हाथ लग गया, देखो हमारी अन्नपूर्णा देवी का आगमन हो गया। वो किचन में झांक रही हैं, पड़ताल कर रही है भैया उनके लिए भोजन में क्या बन गया, क्योंकि आज वो लीव पर छुट्टी पर हॉस्पिटल घर पे रुकी पड़ी हैं। तो मम्मी और मैं बात कर रहे थे कि इससे कह दो बिना नहाए ये किचन में प्रवेश ना करे, क्योंकि साफ भोजन बन रहा है भोग लगाने के लिए। अब भगवान जी को भोग लगाने के लिए हम बर्तन में सारा प्रसादी रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उसे ढक के मम्मी कह रही हैं भोग को हमेशा ढक के ले जाना चाहिए, तू हमेशा बिना ढके लेके जाती है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी मैं उससे लुका छुपा के लेके जाऊंगी। तो मैंने मीठी पूरी मालपुआ नमकी पूरी सॉरी नमकी पूरी नहीं, मम्मी ने मना करा था नमकी पूरी भोग नहीं लगानी है। तो मैंने जो फीकी पूरी के लिए आटा लगाया था उसकी पूरी बना के मम्मी जी ने हमें दे दिया है। तो हम वहाँ कोने में अपने पूजा स्थल पे भोजन रख के आए, सॉरी भोजन नहीं भोग रख के आए हैं।
हैं। तो जिसे हमारी बड़ी बहन भोग लगा रही है, उन्होंने इस बीच में कहा, मम्मी लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तो हमें याद आया अभी लड्डू गोपाल तो सो रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो हमने जल्दी से मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज़ 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 आप लड्डू गोपाल के लिए को लेके चले जाओ, मंदिर में दे दो। तो इस बीच में हमारी मम्मी गई थी और लड्डू गोपाल को वहाँ पे मंदिर में दे के आई। मंदिर में मिलकर कि जिस पूजा स्थल पे मेरी बहन पूजा कर रही है, तो हम पूरी लगा रहे हैं और बीच बीच में मैं घड़ी को देख रही थी कि भैया साढ़े 9 बज चुके हैं और 10 बजे तक मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। तो हमने पूरियों को अलग करने के लिए ये टिफ़िन निकाल के रख दिया। अरे अरे वही जिसमें पूरियाँ रोटियाँ रखी जाती हैं उसमें। तो ये मेरी मम्मी इसमें तल के अलग रख रही हैं। हमारी माता जी ने कहा अपने टिफिन रेडी कर लो अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। तो हमने अपनी नमकी वाली पूरी जो अपने लिए बनाई थी उसे हमने जल्दी जल्दी रख के अपने टिफिन को पैक कर लिया। पैक करने के बाद हम गए सिंह के पास अपने बालों को संभालने के लिए, अपने जुल्फों को। और अपने जुल्फों को संभालने के बाद हम अपने हॉस्पिटल को निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। राम राम जी, अगला वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाए।